बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चूँकि आपको पता है कि 4 वीक्स स्टार्ट हो चुका है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक LMS ओपन नहीं किया या LMS को रीड नहीं करते या अनाउंसमेंट नहीं पढ़ते या अपनी एक्टिविटीज़ जिनमें आपके असाइनमेंट को GDB शामिल है उनको नहीं देख रहे हैं, अनाउंसमेंट नहीं देख रहे हैं, ओरिएंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो डेली के डेली देखें ताकि आपको फिर परेशानी ना हो, आपका CGPA अच्छा बने। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको जो एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं क्विज़, GDB और असाइनमेंट, जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके 3 वीक्स हो चुके हैं उसके बाद आपकी क्विज़ आना शुरू हो जाएंगी, GDB आएंगे। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो आपकी क्विज़ है। तो क्विज़ के बारे में आपको आज मैं डिटेल्स बताऊंगा कि आपने क्विज़ कैसे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखेंगे जो क्विज़ है वो कहाँ से आ रही है, किन टॉपिक से आ रही है। दूसरा, हम क्विज़ हमने कैसे तैयार करनी है, अभी तक नहीं की तो कैसे तैयार करनी है, कर लिया तो फिर क्या करना है, रिवीजन कैसे करनी है। तीसरी बात ये होगी कि जो आपने क्विज़ अटैम्प्ट करनी है वो कैसे करनी है, और उसकी एक फायरवॉल होती है वो भी इंस्टॉल करनी है, इंस्ट्रक्शन करनी है, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LMS ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LMS को ओपन करता हूँ। तो LMS एक ओपन है, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ कि यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं क्विज़ेस कौन सी आई हुई हैं। तो टू डू कैलेंडर पे आप जाएंगे तो आप टू डू कैलेंडर एक वाइट पेज है जहाँ पे आपको क्लासिक टू डू के अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं कि आपके कौन कौन से क्विज़, कौन सी असाइनमेंट, कौन सी चीज़ें आई हुई हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स के आप देख सकते हैं क्विज़ आई हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्विज़ेज़ आई हुई हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ, ये साइड पे लिखा हुआ भी है, CS इस्लामियात की आई हुई है, पाक स्टडी की है, आप CS की भी है। ये क्विज़ेज़ हैं और इनके यहाँ पे आपकी ड्यू डेट लिखी हुई है और टाइम, यानी कि फ़र्स्ट जो क्विज़ है इस्लामियात की आएगी वो 24 अप्रैल को स्टार्ट होगी 12 AM से लेकर 25 तक, रात 12 तक। आप उसको 2 दिन होंगे, आपके 2 दिन अभी रहते हैं, तो आप ये अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये अभी ओपन नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट जो क्विज़ है वो आपकी पाक स्टडी की आई हुई है, तो उसके भी शेड्यूल यहाँ आ गया है। 24 अप्रैल को होगी और 25 तक आपका टाइम होगा, वो आपने करना होगा। अब बात ये है यहाँ पर, तो आपको सिर्फ इन्फो ये है कि आपकी क्विज़ किस डेट और किस टाइम को आपकी क्विज़ आएगी, यहाँ तक तो ये बात कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ आपने पूरा शेड्यूल, पूरा स्केजुअल जो है वो चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पेज पे, इसलिए यहाँ के आपको इस पेज पे लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये जो क्विज़ है आया कि ये कहाँ से आएगी और तैयार हम कैसे करेंगे, ये 2 सवाल हैं। तो उनका जवाब ये है कि ये कहाँ से आएगी। सबसे पहले हम सपोज़ हम ये करते हैं कि इस्लामियात को ले लेते हैं। फर्स्ट चूँकि इस्लामियात की है यहाँ पे, तो ये जो टाइम दिया गया है इस टाइम फ्रेम में जो आएगी 2 दिन के बाद, वो कहाँ से आएगी। तो उसके लिए हम इस्लामियात के कोर्स में जाते हैं और इनकी देखते हैं कि इस्लामियात के अंदर क्या अनाउंसमेंट आई हुई है। ये इस्लामियात है और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की अनाउंसमेंट आई हुई हैं। तो अनाउंसमेंट में ये देखें, फर्स्ट अनाउंसमेंट है 22 अप्रैल की। इसको हम जब क्लिक करेंगे, अनाउंसमेंट देखें, आप लोग बार बार कहते हैं कि हमें इस ग्रुप में डाल दें, हमें इस ग्रुप में कोई ग्रुप बना दें। ठीक है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो ग्रुप्स वाले लोग होते हैं वो यहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपके LMS के अंदर से ही आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बता रहे होते हैं। तो ये अनाउंसमेंट आपके अपने LMS के अंदर मौजूद है, तो काइंडली आप इसको डेली पे ओपन करके देखें। तो यहाँ पे क्विज़ नंबर 1 के बारे में जैसे कि हम इस्लामियात हमने ओपन की हुई है, तो पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आंसर ये है कि ये क्विज़ कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट क्विज़ नंबर 1 ऑफ इस्लामियात इस्लामिक स्टडी इज़ गोइंग टू बी ओपन। ठीक है, वेडनेसडे को ओपन होगी, ये आपकी 25 तक रहेगी। ये टाइम हमने पहले भी देख लिया है। अब नीचे हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी। यू कैन स्टार्ट अटैम्प्टिंग द क्विज़ एट एनी टाइम। तो आप किसी वक्त भी उस जो 2 डेट्स आपकी दी गई हैं 24 और 25 कहें, कभी भी आप वहाँ पे क्विज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो इट विल बिकम इनेबल विद इन अ मेंशन डेट्स। उन डेट्स के अंदर वो इनेबल होगी, आप 90 सेकंड की क्विज़ होगी, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन है हैज़ फिक्स्ड टाइम लिमिट, तो 90 सेकंड के लिए होगी, जब यानी कि ओपन करेंगे तो 90 सेकंड के अंदर आपने करनी होगी। और दूसरा, आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो सेव होती जाएगी। बट अगर आप आगे देखें तो अगर आपकी सपोज यहाँ पे इंटरनेट स्पीड जो है वो कम हो जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपकी कम से कम जो अगर 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन जो है उसमें ज़ाया हो जाएगा।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप कुछ कर रहे हैं और लाइट चली गई है या आपकी इंटरनेट बंद हो गया, तो एक क्वेश्चन जो है वो विदाउट आंसरिंग चला जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर क्विज जब ओपन रीओपन करेंगे हो जाएगी। ठीक है, तो वाइल अटेम्प्टेड क्वेश्चन कीप एन आई ऑन रिमेनिंग टाइम। तो आपने एक और यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है कि हर एक जो आपका होगा क्वेश्चन, उसका आंसर आपने विद इन 60 सेकंड के अंदर देना होगा। अगर 60 सेकंड से नीचे 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपका लग गया तो आपका वो एक नंबर का क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये फोकस करना है कि 60 सेकंड के अंदर एक का जवाब यस करना है, जवाब देना है। अटेम्प्टेड क्विज इज अनकंडीशनल वंस यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और पिछला छोड़ते हैं तो अब भी ज़ाया हो जाती है क्विज। ठीक है, उसका एक नंबर ज़ाया हो जाता है। तो आपने पहले एक क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर्स होंगे, किसी आंसर पे क्लिक करके फिर आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो डू नॉट प्रेस बैक बटन। तो कभी भी आपने बैक बटन कीबोर्ड से या कहीं से बैक बटन नहीं दबाना। ठीक है, और रिफ्रेश भी इस पेज को नहीं करना, अदरवाइज यू विल लूज चांस टू अटैम्प्ट दी करंट क्वेश्चन। तो आपका जो मतलब 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन चल रहा है तो वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो आपने ये काम नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू डिसेबल भी नहीं करना, कोई चीज़ भी जावास्क्रिप्ट नीचे आ रही होती है उसको डिसेबल नहीं करना, ब्राउज़ को डिसेबल नहीं करना, तो कोई चीज़ आपने वहाँ पे डिसेबल भी नहीं करनी। इफ़ फॉर एनी रीज़न यू लूज़ एक्सेस टू इंटरनेट लाइक पावर फेलियर, अगर आप किसी भी रीज़न से कंप्यूटर बंद हो जाता है या इंटरनेट चला जाता है तो क्विज़ अगर आपकी रुक जाती है दोबारा स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट यह है कि क्विज़ आपको दोबारा मिलेगी नहीं। मतलब अगर क्विज़ आप कर लेते हैं एक दफ़ा जैसी भी तो उसके बाद दोबारा आपको नहीं मिलेगी। बट रिमेंबर दैट यू हैव कंप्लीट द क्विज़ बिफोर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन। तो यहाँ कहने का मकसद ये है, सपोज़ आप 24 और 25 2 दिन है आपके क्विज़ के, 24 को आप बैठते हैं क्विज़ करते हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी लाइट चली जाती है और सिस्टम बंद हो जाता है, नेट चला जाता है, तो बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं आप कल भी कर सकते हैं। मतलब 25 जो डेट दी हुई है, ड्यू डेट से पहले आप अपनी क्विज़ मुकम्मल कर सकते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उस डेट के बाद कोई चांस नहीं होगा। एज यू नो दैट सेमेस्टर एक्टिविटी हैव बीन स्टार्टेड, लोड शेडिंग प्रॉब्लम इज़ आल्सो प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। तो आपने ख्याल रखना है क्योंकि लोड शेडिंग भी होती है। तो आपने इनका कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने गिवन टाइम दिया है उसमें से इट मीन कि कल तक क्विज़ है तो आप आज ही कर लें। ठीक है, तो इफ़ यू फेल टू अटेम्प्ट द क्विज़ इन गिवन टाइम देन नो रीटेक और ऑफलाइन क्विज़। अगर आप एक दफ़ा क्विज़ भूल जाते हैं, उस टाइम के अंदर नहीं करते या रह जाती है किसी वजह से, तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी, वो रीटेक नहीं होगा, ना ईमेल से ना ही किसी और तरीके से। तो लिहाजा आप क्विज़ करें। ठीक है, ये तो बात सारी क्विज़ के आपकी इंस्ट्रक्शंस आ गई। इंस्ट्रक्शंस के बाद अब आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि ये क्विज़ जो है कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे दिस इज़ इन्फॉर्म्ड क्विज़ नंबर 1। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, क्विज़ विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस। क्विज़ क्या होगी, मल्टीपल चॉइस पे होगी और कवरिंग लेक्चर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कहाँ से क्विज़ आएगी, लेक्चर कवर करेगी 1 to 5। तो आपने या तो लेक्चर 1 to 5 सुन लें तो बहुत बेहतर है, जो मैंने तरीका बताया पिछली वीडियो में उस तरह से कर लें तो बहुत बेहतर है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह आपसे 1 to 5। अब पहले तो हम ऐसे करते हैं, अपने 1 to 5 जो है इस्लामियात के जो हैंड आउट्स हैं वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यहाँ हम इस्लामियात के हैंड आउट्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो उनको पहले हमने ओपन करना है हैंड आउट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि आपकी जो इस्लामिक स्टडी की है वहाँ से हैंड आउट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हैंड आउट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है डाउनलोड्स में, डाउनलोड फाइल में, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पे देखें आप पहली जो क्विज़ है वो हम करेंगे तो किस तरह से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आपने हैंड आउट्स वाली बुक जो है वो ढूंढ लेनी है। तो यहाँ पे देखें बहुत सी बुक्स आई हुई हैं, ये अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए आप सारी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो हैंड आउट्स है वो किस जगह है। तो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ। तो अगर यहाँ आपको नहीं मिल रहे तो आपने क्या करना है, एक और तरीका भी है कि आपने अपना इंडेक्स लेसन में जाना है। इंडेक्स लेसन में यहाँ पे क्लिक करना है।
अगर इकट्ठे हैंड आउट्स नहीं मिल रहे तो आपने इंडेक्स लेसन के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्योंकि लेक्चर 1 to 5 की बात हुई थी तो लेक्चर देखें 1 2 3 4 5, ये पहले 5 लेक्चर आपने यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम 2, होली कुरान, ठीक है। ये आपने 5 जो आपके हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। इनकी वीडियो भी पढ़ी है, यहाँ पे रीडिंग मटेरियल भी पढ़ा है, आंसर क्वेश्चन भी यहाँ है, तो आपने वीडियो भी यहाँ से सुन लेनी है अगर दिल करे तो, या फिर आपने ये रीडिंग मटेरियल पे आना है। रीडिंग मटेरियल ये पहले का, ये 5 आपने करने होंगे इस क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए। ये 5 आपने रीडिंग मटेरियल जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने, ये लेक्चर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने जो हमें बताया है कि आपने तैयार क्या करना है, पहले 5, तो ये आपने पहला ये वाला पढ़ लेना है और बाकी जो 3 4 5 ये आपने तैयार कर लेने हैं। चाहिए तो ये था कि आपको पहले से तैयार हो चुके थे, अगर आप 3 वीक से पढ़ रहे हैं तो आपके ये तैयार होंगे, ठीक है। और अब ये बात हो गई आपकी कि आपने कहाँ से पढ़ना है और कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब हम एक और आपको समझाने के लिए मैं एक और सब्जेक्ट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये तो बात हो गई इस्लामियात की। अब मैं आपको एक और जो है वो सब्जेक्ट उसके ऊपर बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा आउट हो जाता है, तो मैं आपको एक और जो है सब्जेक्ट उसको लॉगिन करके सब्जेक्ट को ओपन करके तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्विज़ में क्या करना होगा। तो पाक स्टडी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पाक स्टडी है, इनकी अनाउंसमेंट भी इसी तरह आई होगी। पहले आपने अनाउंसमेंट में जाना है, अनाउंसमेंट चेक करनी है कि आपको पढ़ना किस जगह पे पढ़ना है जाके, मतलब आपको क्विज़ के लिए क्या तैयार करना है। तो उसके लिए ये क्विज़ को क्लिक करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है आपको, ये देखें कवरिंग नंबर 1 to 5, तो ये 4 लेसन हैं आपके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम होम पे जाएंगे, उसके बाद हम इनकी बुक जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो 1 से 5 लेसन जो है उसके अब हम देखेंगे कौन से हैं, वो हमने तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक आपने करना है पाक 301 पे। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। इंडेक्स से भी कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड्स में जाएं तो पहले डाउनलोड्स में देख लें हैंड आउट्स अगर हैं यहाँ पे अलग से मिल रहे हैं। तो ये जिस तरह ये PDF हैंड आउट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं, कोई इसकी कास्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी PC पे, किसी भी लैपटॉप पे। तो ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपने ये जब डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, क्योंकि हमने वहाँ देखा था लेसन 1 to 5 की बात हो रही थी। तो लेक्चर 1 to 5 देखिए आप, लेक्चर 1, ठीक है, 2 ये आपने 2 और 3 ये पिछले 3-4 वीक्स के अंदर पढ़ा जा चुका है। तो ये आपने स्टडी कर लेना है, इसकी लेक्चर भी सुन लेने 4 और एक और आएगा लेक्चर ये 5। तो ये आपने 5 तैयार कर लेने हैं और आपकी जो क्विज़ होगी वो इसी के अंदर से आएगी, ठीक है। ये आपको तरीका पता लग गया किससे आपने पढ़ना है। ये आपने तमाम सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही करना है। मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, आपने आप खुद से ऐसे करना है। अब बात आ गई कि क्विज़ आपने कैसे करनी है। उसके लिए आपको, अगर आपने क्रोम ब्राउज़र किया हुआ है, गूगल क्रोम जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, या आपने कोई और ब्राउज़र किया हुआ है तो उसमें शायद आपको ना करना पड़े। तो यहाँ पे गूगल क्रोम मैंने किया हुआ है, तो इसमें आपने यहाँ क्विज़ पे जाना है, किसी भी सब्जेक्ट की क्विज़ पे क्लिक करें, ठीक है, क्विज़ आई हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आपने क्विज़ फायरवॉल पे क्लिक करना है। फायरवॉल को जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो मैं आपको क्विज़ करने से पहले जो सेटिंग है वो बता देता हूँ कि आपने क्विज़ फायरवॉल आ जाएगी आपके सामने। तो इस एक्सटेंशन को आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है, अगर कोई और ब्राउज़र है तो वो आप शायद ऐसे ही कर लें, ठीक है। तो ये आपने इसकी एक्सटेंशन है यहाँ पे, ये एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे, मेरा चूँकि इस पर एक्सटेंशन हुई है, तो जब एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऐड टू क्रोम आपको नज़र आएगा, उसको ऐड टू क्रोम आपने कर देना है। तो उसका ये होगा कि आपकी एक एक्सटेंशन इस पर लोड हो जाएगी, और एक्सटेंशन लोड होने से फ़ायदा ये होगा कि आप क्विज़ आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इधर सिर्फ इस सेटिंग को बताने का मकसद ये था कि आपको एक्सटेंशन का जो है ना वो अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो ये वीजू की एक्सटेंशन है, आपने चेक कर लेनी है वीजू की एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ आपने सर्च आउट भी कर लेनी है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगी आपको, इसको आपने ऐड टू क्रोम कर देना है, ठीक है। एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो ठीक है, तो यहाँ आपने ऐड टू क्रोम करना है, बस इतनी सी बात है। वो जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है आपने क्विज़ जो है वो करनी है, ठीक है। ये आएगा, उसके बाद एक्सटेंशन, ठीक है। इस एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टू क्रोम, यहाँ आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। यहाँ ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी और आपको आसानी होगी फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऐड कर लेंगे। जब एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो फिर आपने सेटिंग में जाके, एक्सटेंशन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई तो दोबारा से आप कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव भी है, ठीक है। माई एक्सटेंशंस में जाके आप अगर नहीं हुई तो दोबारा से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो एक्सटेंशंस हैं वो इस तरह इंस्टॉल यहाँ से